कॉन्सेप्ट क्लास। अभी तक हमने 2 पार्ट कंप्लीट किए हैं प्रॉब्लम सेट सेकंड के। उन दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, उसे जाकर पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके बोर्ड पे मैंने लिख के रखा है पहले से। इसमें इस तरह का डायग्राम ड्रॉ करके दिया है और गिवन में क्या दिया है, इन ट्रायंगल एबीसी सेगमेंट AD is perpendicular to segment BC and DB is equal to 3CD। हमें प्रूफ क्या करना है, 2AB square is equal to 2AC square plus 2BC square। ठीक है, सो आप यहाँ पर 90 देख रहे हैं, परपेंडिकुलर है तो ये 90 है, तो इसमें क्या अप्लाई होगा, पाइथागोरस, जो हमारे चैप्टर का नाम है वही अप्लाई होगा। एक बार इसमें अप्लाई होगा और एक बार इसमें अप्लाई होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर लिखिए प्रूफ इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC एंगल D is 90 डिग्री। ओके, सो यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो अप्लाई कीजिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ओके, इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस ट्रायंगल में अप्लाई कीजिए ADB में। ओके, सो इन ट्रायंगल ADB एंगल D इज 90 डिग्री। यहाँ पर अगेन लिखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें अप्लाई करेंगे तो AB स्क्वायर, AB हाइपोटेनियस है, AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। ओके, सो इसे दे दीजिए सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए AB स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर है, तो DB स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, DB की जगह पे 3CD पुट कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले देखिए यहाँ पर AB स्क्वायर है, हमें प्रूफ में क्या करना है, 2AB स्क्वायर। तो हम पहले क्या करते हैं, इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस 2DB स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिखिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, बोथ साइड बाय 2। ठीक है, अब देखिए ये 2AB स्क्वायर मिल गया हमें। यहाँ पर क्या चाहिए, 2AC स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमें एक चीज दिया हुआ है DB स्क्वायर। DB क्या दिया हुआ है हमें, 3CD। तो DB की जगह हम क्या पुट करते हैं, 3CD। सो इसको एज इट इज लिखिए AB स्क्वायर, इसको भी एज इट इज लिखिए 2AD स्क्वायर, और यहाँ पर 2 बाहर ले लीजिए और ये DB स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, 3CD स्क्वायर, 3CD स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसको एज इट इज लिखिए और स्क्वायर कीजिए इसका, 2AD स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 एंड CD का स्क्वायर CD स्क्वायर, सो 9CD स्क्वायर। ना अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको इसके साथ, तो इसको एज इट इज लिखिए 2AB स्क्वायर प्लस इक्वल टू 2AD स्क्वायर इक्वल टू 9 2 जा 18 CD स्क्वायर। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, AC चाहिए। तो AC कैसे आएगा, अगर हमारे पास AD और CD रहेगा, लेकिन एक AD और एक CD चाहिए। यहाँ पे 2 AD है, तो यहाँ पर भी अगर हम 2 CD बना ले तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो एक AD और एक CD क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉरी, तो हम इसको क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू 2AD एज इट इज, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2CD स्क्वायर प्लस 16CD स्क्वायर। ठीक है, 16CD स्क्वायर और 2CD स्क्वायर 18CD स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को देखिए जरा, तो यहाँ से 2 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 16CD स्क्वायर। ओके, अब देखिए AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AB स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर। तो लिख दीजिए वहां पर
2ac², ठीक है। अब देखिए ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब हमें क्या बनाना है, bc²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिखें 4cd², ठीक है। 4cd² लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि 16 का अगर 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16 ना, ठीक है। अब इसे भी थोड़ा एक्सपांड करके लिखिए, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए 2ab² और इसको भी एज इट इज रहने दीजिए। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं cd + 3cd² पूरे का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं ना हम इसको। इसको अब देखें यहाँ पर 3cd की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 3cd की जगह पे हम db पुट कर सकते हैं। तो पुट कीजिए 2ab² 2ac² प्लस cd एज इट इज रहने दीजिए, और 3cd की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, db। तो यहाँ पर पुट कीजिए db², ठीक है। यहाँ पर दीजिए रीजन गिवन, और यहाँ पर भी एक रीजन देना पड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। ये हमने AC कहाँ से पुट किया है, AD² + CD² किसके इक्वल था, AC² के ना, और वो कहाँ से आया था, इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। अब देखिए CD + DB, CD + DB को हम क्या लिख सकते हैं, C भी लिख सकते हैं या BC लिख सकते हैं, वही तो हमें यहाँ पे चाहिए था, ठीक है। तो हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, BC। तो 2ab² = 2ac² + bc², ठीक है। हेंस प्रूफ। बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 13 करना था। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। तो पेज नंबर 45 पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। पहले उसे रीड कर लेते हैं, क्या बोल रहा है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये जो ट्रायंगल है वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। लेंथ ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट साइड इज 13 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट साइड इज 13 सेंटीमीटर। आगे क्या बोल रहा है, एंड द इट्स बेस इज 10 सेंटीमीटर, इसका बेस कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट द बेस एंड द सेंट्रॉइड, ठीक है। तो बेस के अपोजिट वर्टेक्स ये है, वहां से लेकर ये हमारा सी जो है सेंट्रॉइड है, उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करने बोल रहा है। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, PC फाइंड करना है, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है, जो मैंने ब्लैक कलर से किया है, ठीक है। अब ये हमें फाइंड करना है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, आपने 8th स्टैंडर्ड के प्रैक्टिस सेट 4.1 में ये सीखा होगा कि जब ये सेंट्रॉइड होता है तो PC रेशियो CS को डिवाइड करता है 2:1 के फॉर्म में। ये आपने क्लास 8th के मैथ्स के प्रैक्टिस सेट 4.1 में सीखा था, ठीक है। उसका यहाँ पर यूज होगा। तो चलिए, अब ये ट्रायंगल हमें ड्रॉ करके नहीं दिया है, तो हम सपोज करेंगे कि ट्रायंगल PQR जो है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। उसके बाद इसमें PQ एंड PR जो है वो 13 सेंटीमीटर है, एंड बेस QR जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ये सब हम सपोज करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखिए सपोज triangle PQR is an isosceles triangle, okay, and PQ and PR, PQ equal to PR equal to 13 centimeter, and base QR is equal to 10 centimeter, okay. And PS is a median. PS is a median, and C is a centroid. Okay? अब देखिए, अगर मीडियन है हमारे पास तो हम अपोलोनियस अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, अपोलोनियस अप्लाई करेंगे। और अगर हमें PS मिल गया तो हम फिर क्या करेंगे, इस रेशियो में PS को लिखेंगे, मीन्स PC रेशियो PS, और हम क्या फाइंड कर लेंगे, PC। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, PS फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सेंट्रॉइड है, ठीक है।
तो सॉरी सेंट्रॉइड नहीं मीडियन है, तो क्या करेंगे हम अपोलोनियस अप्लाई करेंगे। लेकिन अपोलोनियस अप्लाई करते हैं तो इस दिस साइड का स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर इक्वल टू दिस मीडियन स्क्वायर, और इन दोनों में से किसी एक साइड को लिखना पड़ता है, लेकिन इन दोनों में से हमारे पास कोई भी साइड नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक साइड को फाइंड करेंगे। तो देखिए QS और SR हाफ नहीं है QR का, ये दोनों आधे आधे हैं ना पूरे के, ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा। तो अब क्या करते हैं, QR का कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, सो 2 5 जा 10, तो 5 सेंटीमीटर आ गया क्या QS एंड SR, ठीक है। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर लिखिए 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी लिखिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अपोलोनियस अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर लिखिए PS इज अ मीडियन, ओके। सो PS मीडियन है, तो बाय अपोलोनियस थियरम अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई कीजिए। PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल टू 2PS स्क्वायर प्लस 2QS स्क्वायर, ओके। सो PQ और PR दोनों कितना दिया है 13 13, सो 13 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर। PS हमें पता नहीं है, QS हमें पता है कितना है 5, सो इंटू 5 स्क्वायर, ओके। नाउ 13 का स्क्वायर करेंगे 169, यहाँ भी 169 इक्वल टू 2PS स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25। इसको प्लस कीजिए, सो 9 9 18 6 6 12 12 और 1 13 1 1 2 2 और 1 3 इक्वल टू 2PS स्क्वायर प्लस 50 25 2 जा 50। नाउ 50 को इस साइड लाइए, 3 3 8 माइनस 50 इक्वल टू 2PS स्क्वायर, ओके। अब इसको माइनस कीजिए, सो यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आएगा आपका 13 माइनस 5, सो 8 आएगा, 13 माइनस 5 8 एंड हियर 2 इक्वल टू 2PS स्क्वायर, ओके। अब इस 2 को क्या करते हैं, यहाँ पर डिवाइड करते हैं, सो डिवाइड कर दीजिए, 288 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू PS स्क्वायर। सो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 4 जा 8, सो 144 इक्वल टू PS स्क्वायर। इसको सीधा लिख लीजिए, PS स्क्वायर इक्वल टू 144, PS इक्वल टू रूट में 144, सो PS इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 12, ठीक है। सो ये PS 12 आ गया, ठीक है। अब C क्या है हमारा, सेंट्रॉइड है, तो यहाँ पर लिखिए C इज अ सेंट्रॉइड। और जब ऐसा होता है तो मैंने यहाँ पर आपको बताया PC रेशियो CS, PC रेशियो CS क्या होता है 2:1 होता है, ठीक है। सो अब सपोज कर लीजिए कि PC जो है वो क्या है 2x है, क्योंकि जब रेशियो में होता है तो हम सपोज करते हैं x, ठीक है। कोई मल्टीपल बचा होता है तो वही मल्टीपल हमें फाइंड करना है। ये सब करना आपने 9th में भी सीखा है और 8th में भी सीखा है। और CS क्या आ जाएगा हमारा, इसके साथ x मल्टीप्लाई होगा तो x, ठीक है। आप देखिए ये हम लोग PS को क्या कर सकते हैं, PC प्लस CS लिख सकते हैं, तो PS इक्वल टू PC प्लस CS, ठीक है। PS जो है इसका और इसका सम ही तो है ना। सो PS हमारा आया हुआ है कितना, इसको दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। PS कितना आया हमारा, देखिए यहाँ पर हमने यूज़ किया था, लिखा नहीं हमने, यहाँ पर किसका यूज़ किया था, यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट लिख लीजिएगा आप, ठीक है। अब देखिए PS हमारा कितना है 12 ना, तो यहाँ पर लिखिए 12। PC कितना है हमारा 2x और CS कितना है हमारा x, ठीक है। यहाँ पर लिखिए फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। अब देखिए 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर कर लेते हैं साइड में। सो 12 एज इट इज, 2 और 1 3x। नाउ 3 कहाँ जाएगा डाउन साइड में, 12/3 इक्वल टू x, 3 4 जा 12, सो x का वैल्यू क्या आ गया 4।
हमें क्या फाइंड करना है, पीसी क्या है हमारा 2x, तो यहाँ पर लिखिए पीसी इक्वल टू 2x, x की जगह पे 4 पुट कीजिए, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8, सो पीसी क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 14 करना था। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। तो क्या दिया है, इन अ ट्रेपेजियम ABCD सेगमेंट AB इज पैरेलल टू DC, सेगमेंट AB पैरेलल है DC के, ठीक है, एंड सेगमेंट AC परपेंडिकुलर टू BC, सेगमेंट AC जो है वो BC के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, एंड सेगमेंट BD जो है वो AD के ऊपर परपेंडिकुलर है, और हमें AD और BC देकर रखा है, AD और BC देकर रखा है 15 एंड 15, और आपको AB दिया है 25। हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने देखा होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब DC प्लस AB इंटू हाइट, या तो ये हाइट या तो ये हाइट जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है, DM ले लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला चाहिए, मतलब हमें इसमें क्या चाहिए, DC चाहिए, AB चाहिए, AB तो है हमारे पास, DM चाहिए, ठीक है। तो ना ही DC है ना ही DM है, ठीक है। तो हमें DC फाइंड करना पड़ेगा, और क्या फाइंड करना पड़ेगा, DM फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन। हाँ, आप देखिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे आप, ये वाला ट्रायंगल। सबसे पहले कौन सा, ADB वाला, ठीक है। ADB वाले ट्रायंगल में बेस ये है और हाइट क्या है, DB। ये आपको इस तरह से निकाल के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा, DA, और हाइट क्या हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर DA कितना है 15, ये हमें फाइंड करना है, और ये हमें AB दिया हुआ है 25, क्योंकि ये क्या है 90, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, DB, मतलब ये फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखिए इन ट्रायंगल ADB में एंगल D क्या है 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए, BA स्क्वायर इज इक्वल टू DA स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ओके। सो BA स्क्वायर कितना दिया है 25 स्क्वायर, एंड DA स्क्वायर कितना दिया है आपको 15 स्क्वायर, एंड BD स्क्वायर हमें फाइंड करना है। सो इसका स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा, प्लस BD स्क्वायर। इसको इस साइड लाइए, 625 माइनस 225 इक्वल टू BD स्क्वायर। सो 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 2 4 इक्वल टू BD स्क्वायर। सो यहाँ पर BD स्क्वायर इक्वल टू 400। नाउ BD इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट में 400, तो BD इक्वल टू क्या आ गया 20, ठीक है। सो BD हमें मिल गया कितना 20। अब देखिए BD हमें 20 मिल गया, अगर हमें BD 20 मिल गया सो हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, और जब इस ट्रायंगल का एरिया हमें पता होगा तो हम क्या करेंगे, इसको बेस ले लेंगे, किसको, अब ये वाले ट्रायंगल में इसको बेस लेंगे, किसको, AB को बेस लेंगे, और हमारी हाइट क्या होगी, DM होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, DM मिल जाएगा। तो DM फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इस ट्रायंगल का क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ है, ब्रेथ है, तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। चलिए एरिया फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर लिखिए इन ट्रायंगल DBA या फिर ADB, ओके। सो यहाँ पर लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB क्या होगा, हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। सो लेंथ क्या है यहाँ पर BD, सॉरी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, ठीक है। तो बेस क्या है यहाँ पर DA, हाफ इंटू DA इंटू हाइट क्या है BD, ठीक है। सो अब क्या कीजिए, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, हाफ इंटू DA कितना है हमारा 15, एंड BD कितना है 20। सो 2 10 जा क्या हो जाएगा
20, सो आपका 15 इंटू 10 क्या आ जाएगा, शायद यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं ऊपर लिखता हूँ। 15 इंटू 10 क्या आ जाएगा आपका 150, ठीक है। स्क्वायर आपको सेंटीमीटर नहीं दिया तो यहाँ पर यूनिट, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का हमें एरिया मिल गया, तो इसी ट्रायंगल में ये है हाइट, ठीक है, जिसका नाम है DM, ठीक है। तो अगर आप इस ट्रायंगल को इस तरह से घुमाएं, ठीक है, इस तरह से, इसका नाम दे दे BM और इसको दे दे D, ठीक है। ये हाइट है BA, सॉरी, और ये हाइट है M, ठीक है। अब हम लोग बेस ले लेते हैं BA और हाइट ले लेते हैं DM। बेस ले लेते हैं BA और हाइट लेते हैं DM, ठीक है। हमारे पास एरिया है और बेस है, तो हम हाइट क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसे रफ कर देता हूं, तो आप ट्रायंगल वापस वही लेंगे, इन ट्रायंगल ADB, ओके। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो इसमें एरिया हमें पता है कितना है, ADB का एरिया कितना है, इसको दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट 150, ठीक है। हाफ बेस कितना है, बेस देखिए AB कितना है, AB 25, और हाइट हमें पता नहीं है, हाइट क्या है हमारा DM, ठीक है। सो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 150 इंटू 2 एंड 25 कहाँ आएगा, नीचे, इक्वल टू DM। सो इसको कैंसिल कीजिए, 25 6 जा 150, 6 2 जा 12, सो DM कितना आ गया आपका 12, ठीक है। सो DM 12 आ गया, तो सिमिलरली CN भी क्या होगा 12, तो यहाँ पर लिखिए सिमिलरली CN भी क्या हो जाएगा आपका 12, ठीक है। अब देखिए DM हमारा आ गया, हमारे पास ये है तो हम ये फाइंड कर सकते हैं, और जब ये मिल जाएगा हमें तो ये भी मिल जाएगा, और अगर ये दोनों मिल गया तो हम ये फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमें ये मिल गया तो हमें DC मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अब इसमें इस ट्रायंगल में ADM में क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास ये साइड है हाइपोटेनियस है, तो हम इसे फाइंड कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल AMD ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। इन ट्रायंगल AMD एंगल M इज 90 डिग्री, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अप्लाई कीजिए AD स्क्वायर। सम थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत इजी है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको करते जाना है। AD स्क्वायर इक्वल टू DM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, ओके। सो अब देखिए AD स्क्वायर, AD क्या दिया हमें 15, सो यहाँ पर 15 स्क्वायर, एंड DM हमें क्या दिया हुआ है, DM हमें 12, यहाँ पे हमने फाइंड किया है। AM हमें पता नहीं है, सो इसका स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा, और 12 का 144 प्लस AM स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। सो इसको इस साइड लाइए, 225 माइनस 144 इक्वल टू AM स्क्वायर, ठीक है। माइनस कीजिए, 5 माइनस 4 1 एंड 12 माइनस 4 8 इक्वल टू AM स्क्वायर। इसको सीधा लिख लीजिए, AM स्क्वायर इक्वल टू 81, सो AM इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट में 81, सो AM क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अगर AM 9 हो गया तो सिमिलरली BN भी 9 हो जाएगा, सिमिलरली BN इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब देखिए ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, ठीक है। सो देखिए ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, और ये पूरा हमारे पास है, तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं कैसे, हम इसको लिखेंगे AB इज इक्वल टू AM प्लस MN प्लस NB, ठीक है। लिखिए यहाँ पे AB इज इक्वल टू AM प्लस MN प्लस NB,
ठीक है, ये सब क्या है, कोलिनियर है, ए एम एन और बी एन एम, ए एम, इसको नीचे लिखता हूं मैं, ए एम एन कोलिनियर है, एंड एम एन बी, ठीक है, ये सब एक दूसरे का कोलिनियर है। सो अब वैल्यू पुट कीजिए, ए बी कितना है हमारे पास 25, ए एम कितना है हमारे पास 9, एम एन हमें फाइंड करना है, और एन बी भी कितना है 9। सो 25 इक्वल टू 9 और 9 18 प्लस एम एन। सो 18 इस साइड आएगा, 25 माइनस 18 इक्वल टू एम एन। सो 25 माइनस 18 7 हो जाएगा एम एन। सो एम एन इक्वल टू कितना आ गया 7, ठीक है। अगर एम एन 7 आ गया तो ये भी कितना होगा 7। सिमिलरली लिख लीजिए, सिमिलरली डी सी भी कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना था, ट्रेपेजियम ए बी सी डी। सो ट्रेपेजियम ए बी सी डी का फॉर्मूला लगाइए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये इसके पैरेलल है तो डी सी प्लस ए बी इंटू हाइट, हाइट में आप ये भी ले सकते हैं और ये भी, दोनों हाइट है तो डी एम ले लेते हैं, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, डी सी कितना है हमारा 7, तो 7 पुट कीजिए, और ए बी कितना है 25 और डी एम कितना है हमारा 12। सो इसको 2 6 जा 12, इसको प्लस कीजिए, सो 7 और 5 12 एंड ये 32 इंटू 6। नाउ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18 और 1 19 स्क्वायर यूनिट। सो आपको क्या पूछा था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। तो आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी क्या आ गया 192 स्क्वायर यूनिट। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 15 करना था। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, पी क्यू आर जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसमें पॉइंट एस इज ऑन segment QR, okay, and such that QS is a 1 second नहीं है आपके बुक में, 1/3 दिया, आई थिंक 1/3 दिया, 1/3 ऑफ QR, ओके। एंड आपको प्रूफ क्या करना है, 9PS² इज इक्वल टू 7PQ², 9PS² इज इक्वल टू 7PQ², ठीक है। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो हम सभी साइड्स को कुछ भी सपोज कर लेंगे, ए बी सी या फिर ए, ठीक है। तो चलिए हम लोग सपोज कर लेते हैं, प्रूफ लिखिए यहाँ पे, ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। सो इसमें पी क्यू, क्यू आर और पी आर सब इक्वल होंगे, पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर, इन सबको हम लोग सपोज कर लेते हैं ये सब क्या है ए, ठीक है। सब इक्वल होंगे इसलिए सबको सपोज कर लिया मैंने ए। यहाँ पर ये भी ए है और ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है। अब देखिए ये पी टी जो है ये परपेंडिकुलर है क्यू आर के ऊपर। सो ये हमने ड्रॉ किया है तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ड्रॉ पी टी परपेंडिकुलर टू क्यू आर, सेगमेंट क्यू आर। सो क्या हो जाएगा, क्यू टी एंड टी आर जो है वो हाफ हाफ होगा किसका, क्यू आर का। तो यहाँ पर लिख लीजिए क्यू टी इक्वल टू टी आर जो है हाफ है किसका, क्यू आर का। और हमारा पूरा क्यू आर कितना है ए, तो यहाँ पर क्यू आर की जगह पे क्या पुट कर दीजिए ए, तो आपका क्या आ जाएगा A/2, क्या आ गया क्यू टी एंड टी आर। लेकिन यहाँ पे क्यू टी दो पार्ट में डिवाइड हुआ है तो हमें क्या पता कि क्यू एस कितना है और एस टी कितना है, लेकिन हमें टी आर मिल गया, ठीक है। टी आर कितना है A/2, तो यहाँ पर लिख लीजिए A/2, ठीक है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया क्यू एस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ क्यू आर, QS is equal to 1/3 of QR, QS is 1/3 of QR, ठीक है।
सो अब क्यू आर की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, ए, तो पुट कीजिए 1/3 ऑफ ए, तो क्या आ जाएगा आपका A/3। सो क्यू एस कितना आ गया, A/3। ठीक है, अब देखिए ये आ गया हमारा A/3। हमें ये भी फाइंड करना पड़ेगा, अगर ये फाइंड करेंगे तो ही हमें PT मिल जाएगा, तो हम PS फाइंड कर लेंगे, PS जो हमें चाहिए। ठीक है, सो ये फाइंड करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं QR = QS + ST + TR। ठीक है, लिखिए यहाँ पे QR = QS + ST + TR। ठीक है, सो QR कितना है A, QS कितना है A/3, ST हमें फाइंड करना है, TR कितना है A/2। ठीक है, चलिए पहले इसे सॉल्व कर लीजिए। A = क्या हो जाएगा, A+3 A/2 + ST, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। सो 2 × A 2A एंड 3 × A 3A/3 2 = 6 प्लस ST। सो 2 and 3 5A/6 प्लस ST। अब इसको इस साइड लाइए, सो क्या हो जाएगा A - 5A/6 = ST। ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो क्या हो जाएगा 6A - 5A/6 = ST। सो 6A - 5A क्या आ जाएगा A/6 = ST। तो ST बराबर क्या आ गया आपका A/6। ठीक है, सो ST आ गया A/6। ठीक है, तो अब ये वाला ट्रायंगल देखिए PTS में, अगर हमारे पास PT मिल जाए हमें तो हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या निकालेंगे, PT। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सब साइड्स क्या होते, सब एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री। ठीक है, और ये 90 है, तो हम ये फाइंड कर लेंगे, तो ये 30 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 30 60 90 क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले PTR में ये ट्रायंगल फाइंड करते हैं, सॉरी ट्रायंगल नहीं, ये एंगल फाइंड करते हैं, ये वाला PTR में। ठीक है, सो यहाँ पर लिखिए इन ट्रायंगल PTR एंगल R is 60 डिग्री एंड एंगल T is 90 डिग्री। ओके, सो लिखिए यहाँ पर PTR प्लस PRT प्लस TPR = 180। ओके, क्या आएगा, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, अब PTR कितना दिया हुआ है हमें 90, सो 90 पुट कीजिए। PRT कितना दिया हुआ है 60 एंड TPR हमें पता नहीं है, और ये 180। सो ये दोनों को प्लस करेंगे तो 150 हो जाएगा, प्लस TPR = 180। ना इसको उस साइड लेके जाइए, तो TPR कितना हो जाएगा 180 - 150। सो TPR कितना आ जाएगा 30। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा ट्रायंगल PTR जो क्या हो गया, ट्रायंगल PTR हो गया इज अ 30 60 90। ओके, तो चलिए अब इसमें हम क्या अप्लाई करते हैं, बाय द थियरम ऑफ 30 60 90। तो आप इसे इतना लिख लीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूँ और आगे का सम हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखिए यहाँ पर बाय द थियरम ऑफ, इसके आगे का बाय द थियरम ऑफ 30 60 90। अब ये साइड निकालना है, तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या आएगा, PT इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनियस क्या है PR। ओके, सो अब PR का वैल्यू पुट कीजिए, क्या है PR 8, तो √3/2 इंटू A, सॉरी 8 नहीं है, A है PR का वैल्यू। ठीक है, सो क्या हो जाएगा √3/2A। ठीक है, ये हो गया आपका PT। ठीक है, क्या आ गया आपका √3A/2। तो देखिए हमारे पास PT है और ST है, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, PS। चलिए फाइंड कीजिए। सो इन ट्रायंगल PTS
एंगल टी इज़ 90 डिग्री, ठीक है। पी टी एस एंगल टी क्या है 90 डिग्री। अब इसमें हाइपोटेनियस क्या आएगा, सबसे पहले लिखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसमें हाइपोटेनियस क्या होगा, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर, ओके। सो पी एस हमें पता नहीं है, लेकिन पी टी हमारा आया है √3a/2 होल स्क्वायर प्लस एस टी हमारा आया है a/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे 3, a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर करेंगे 36, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें 36 बनाना है, तो हम ऊपर नीचे क्या करते हैं 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो कर दीजिए 9 × 3a² 9 × 4 और इसको एज इट इज़ रखिए a² 36। सो ये क्या हो जाएगा 27a² 9 4 जा 36 प्लस a² 36। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया। सो यहाँ पर हमारा क्या है पी एस स्क्वायर, तो इसको लिखिए यहाँ पर पी एस स्क्वायर। अब इसको लिख लीजिए 27a² प्लस a² 36। सो पी एस स्क्वायर क्या हो जाएगा 28a² 36। नाउ ये कैंसल होगा, 4 7 जा 4 9 जा, ओके। सो 9 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9ps² इक्वल टू 7a², ठीक है। सो 9ps² और a की जगह पे हमें क्या चाहिए pq। सो देखिए pq a है तो हम लोग a की जगह पे pq पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर कीजिए 7pq², यही तो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 16 करना था। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या दिया है, सेगमेंट पी एम इज अ मीडियन, सेगमेंट पी एम मीडियन है। मीडियन हमें जहाँ दिखा वहाँ पे हमें क्या अप्लाई करना है, अपोलोनियस, ओके। इफ पी क्यू इज 40, पी क्यू क्या है 40 एंड पी आर 42, देन और पी एम भी हमें दिया है 29, देन फाइंड क्यू आर। क्यू आर हमें फाइंड करना है, लेकिन अपोलोनियस में हम क्या करते हैं, दिस साइड दिस साइड दिस साइड एंड दिस साइड, ओके। सो अगर एक साइड निकल जाएगी तो हम इसका डबल कर देंगे तो हमें क्यू आर भी मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी है। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, सेगमेंट पी एम इज अ मीडियन। सो अप्लाई कीजिए अपोलोनियस बाय अपोलोनियस थियरम, ओके। अप्लाई कीजिए pq² प्लस pr² इज इक्वल टू 2pm² प्लस 2qm², ओके। सो pq² पुट कीजिए 40² प्लस pr² पुट कीजिए 42² इक्वल टू 2, pm² मीन्स 29² प्लस 2qm², qm हमें फाइंड करना है। सो 40 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1600 एंड 42 का स्क्वायर कर लीजिए तो निकाल लीजिए 42 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। सो 4 8 8 16 1764, सो 1764 इक्वल टू 2 इंटू 29 का स्क्वायर फाइंड कर लीजिए। सो 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 18 और 8 26 इंटू 9 2 जा 18 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, सो 1 8 और 6 14, 5 और 3 8, 841 प्लस 2qm², ठीक है। आप 284 को क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 284 को 841 को 2 से, तो इसको प्लस कीजिए तो ये क्या आ जाएगा 4 6 6 और 7 13 और ये 3, ओके। मार्क चेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 1 जा 2, इसको भी मैं इसी से लिख लेता हूँ
3364 इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16 प्लस 2qm स्क्वायर। अब इसको इस साइड लाइए, 3364 माइनस 1684, तो माइनस कीजिए 3364 माइनस 1682, ठीक है। 4 माइनस 2 2, 16 माइनस 8 8, यहाँ पे 12 12 माइनस 6 6 एंड यहाँ पे 2 माइनस 1 1682 सॉरी, यहाँ पर 2qm स्क्वायर आएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी 2qm स्क्वायर आएगा। अब 2 कहाँ जाएगा नीचे, 1682/2 इक्वल टू qm स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, सो क्या है आपका 841 इक्वल टू qm स्क्वायर। सो qm स्क्वायर इक्वल टू 841, सो qm इक्वल टू 841 रूट में आ जाएगा। सो qm इक्वल टू, देखिए 841 किसका रूट था, 29 का, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, qm इक्वल टू 29। सो qm क्या आ गया, 29। हमें फाइंड क्या करना है, qr। सो qm इज़ अ हाफ ऑफ qr, है ना। सो यहाँ पर लिखिए qm इज़ अ हाफ ऑफ qr। हमें फाइंड क्या करना है, qr। क्यों ऐसा है, क्योंकि qm और r क्या है, कोलिनियर है। सो qm का वैल्यू हमें पता है 29 इक्वल टू हाफ ऑफ qr। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 29 इंटू 2 इक्वल टू qr, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 1 5 इक्वल टू qr। सो qr कितना आ गया, 58। सो बस आपको qr फाइंड करना था, यहाँ पे देखिए। सो बस इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 करना था। चलिए अब देखते हैं इस प्रॉब्लम सेट का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है हमें, सेगमेंट ए बी इज़ अ मीडियन, AM इज़ अ मीडियन। तो जब AM मीडियन दिया है तो यहाँ पर भी अपोलोनियस अप्लाई होगा। हमें फाइंड क्या करना है, AM ही फाइंड करना है, ठीक है। सो अपोलोनियस अप्लाई करने के लिए ये होना चाहिए और इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, लेकिन हमें पूरा BC दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले या तो BM फाइंड करेंगे या तो MC फाइंड करेंगे, ठीक है। सो BM देखिए हाफ है BC का, ठीक है। सो यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ABC BM इज अ हाफ ऑफ BC, ओके। सो BC कितना दिया हुआ है हमें, 24। सो 12 2 जा 24, सो यहाँ पर 12 आ जाएगा BM हमारा कितना आ गया, 12, ठीक है। ये हो गया 12। नाउ अपोलोनियस अप्लाई करते हैं इसमें, इन ट्रायंगल ABC AM is a median by Apollonius theorem, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर, ओके। सो AB स्क्वायर क्या है, AB हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 22। सो 22 स्क्वायर प्लस AC दिया हुआ है हमें 34 स्क्वायर इक्वल टू AM हमें फाइंड करना है, BM दिया है हमें 12, सो 12 स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब 22 को मल्टीप्लाई करके क्या कीजिए, उसका स्क्वायर निकाल लीजिए। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 484 एंड 34, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 12 और 1 13, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 1 10, 6 5 1 1। सो क्या आ जाएगा आपका 1156 इक्वल टू 2AM स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। इसे रफ कर देता हूँ मैं। चलिए अब इसको प्लस कर लीजिए। सो क्या हो जाएगा, 4 और 6 10,
8 और 5 13, 13 और 1 14, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 एंड 1 इक्वल टू 2am स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 1। अब इसको कहाँ लाइए, इस साइड। सो 1640 माइनस 288 इक्वल टू 2am स्क्वायर। माइनस कीजिए इसको, सो 10 माइनस 8 2 एंड हियर 13 माइनस 8 5 एंड हियर 6 5 माइनस 2 3 एंड हियर 1 इक्वल टू 2am स्क्वायर। ओके, 2 को डिवाइड कीजिए, 1 3 5 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू am स्क्वायर। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। सो क्या आ जाएगा, 676 इक्वल टू am स्क्वायर। सो am स्क्वायर इक्वल टू 676, इसको सीधा लिख लिया। फिर am इक्वल टू रूट में 676। ठीक है, अब इसका रूट फाइंड कीजिए, तो इसका रूट फाइंड कीजिए 676। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। ओके सॉरी, ओके ठीक है। उसके बाद 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब देखिए 169 जो है वो 13 का रूट होता है। सो 13 13 जा 169। सो देखिए 13 2 जा 26, तो यहाँ पे am कितना आ जाएगा आपका 26। यही हमें फाइंड करना था। तो am का वैल्यू कितना आ गया 26। बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 18 करना था। सो यहाँ पे हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको पूरे सेकेंड चैप्टर में अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।